हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्रों x घटाव 1 होल स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर बराबर 1 एवं x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, इसके लिए हमारे पास क्या मुख्य अवधारणा है, ये देखें पहले। मुख्य अवधारणा के तहत बच्चों, यदि हमारे पास दो अलग अलग तरह के वक्र हैं, y बराबर fx तथा y1 बोल दे, y2 बराबर gx तथा दो रेखाएं जो y अक्ष के समानांतर है, तो इन दोनों वक्रों के मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल निकालने हेतु हम लोग समाकलन का प्रयोग करते। यदि दो वक्र है y1 बराबर fx तथा y2 बराबर gx और दो रेखाएं जो y के समानांतर है, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये मूल बिंदु। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए a से b पहला वक्र घटाव दूसरे वक्र का प्रयोग करके हम लोग अपने मध्यवर्ती भाग के क्षेत्रफल को, इस अवधारणा के आधार पर जो हमारे पास दिया गया वक्र है, दिया गया वक्र x घटाव 1 का होल स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर बराबर 1 तथा एक दूसरा बराबर 1, दोनों ही समीकरण बच्चों वृत्त का है। पहले वृत्त के केंद्र को अगर देखें तो यह है 1 और 0 तथा त्रिज्या 1, जबकि दूसरे वृत्त का केंद्र, मूल बिंदु तथा त्रिज्या भी वही है। यानी दोनों वृत्त को अगर हम लोग खींचें और उन दोनों वृत्त के मध्यवर्ती भाग के क्षेत्रफल के बारे में देखी जाए तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आएंगी, कुछ इस तरह की स्थितियां आएंगी। एक वृत्त है हमारा एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 1 तथा एक दूसरा वृत्त जिसका ये ओरिजिन, मूल बिंदु हो गया केंद्र, तथा ये हो गई त्रिज्या। अब एक दूसरा वृत्त जिसका केंद्र ये है तथा त्रिज्या यही है, तो वो वृत्त कुछ इस तरह की होंगी। और इन दोनों वृत्त के मध्यवर्ती भाग के बारे में अगर देखा जाए तो मध्यवर्ती भाग हमारा जिसका क्षेत्रफल निकालना है वो ये भाग होगा जो एक्स अक्ष के सममिति है। एक्स अक्ष से जितना ऊपर होगा ये भाग उतना ही नीचे होगा। सममिति है, सिमेट्रिकल है ये एक्स अक्ष के। तो सबसे पहले तो हमें कटान बिंदु पता करनी होगी कि आखिर ये किस बिंदु पर दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं। अगर ये O है, ये A, ये B, ये C, दोनों कटान बिंदु को मिला देते। तो हमारा जो दोनों वृत्त के उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल, उभयनिष्ठ भाग ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, इसे हम लोग एम कह देते हैं बिंदु। तो दोनों के कटान बिंदुओं को निकालने के लिए हम लोग दोनों वृत्त के समीकरण को हल करेंगे। तो दिया गया वृत्त एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर बराबर 1 तथा वाई स्क्वायर बराबर 1 घटाव एक्स स्क्वायर
दूसरे वृत्त x घटाओ 1 का स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर बराबर 1 में मान रख ले। तो y स्क्वायर का बच्चों मान क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर घटाओ 2x जोड़ 1 और y स्क्वायर का मान हो गया 1 घटाओ एक्स स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर कट गया बच्चों, 1 से 1 कट गया और 2x बराबर 1 अर्थात x का मान 1/2। अतः y का वर्ग बराबर 1 घटाओ x का वर्ग 1 घटाओ 1/4 अर्थात 3/4, यानी y का मान प्लस माइनस √3/2। यानी बिंदु हमें मिल गई ए और सी। ए पता चल गया 1/2 √3/2 तथा सी 1/2 ऋण 3 का वर्गमूल बटा 2। यानी ए की बिंदु पता चल गई 1/2 और ये सममित है, तो 1/2 ऋण √3/2। अतः ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, अतः भाग ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल बराबर ओ एम ए ओ एम ए ओ का क्षेत्रफल जोर बी एम ए बी बी एम ए बी का क्षेत्रफल। तो ओ एम ए ओ एम ए ओ का क्षेत्रफल ओ एम ए ओ ये भाग है बच्चों पहले वाले वृत्त का, यानी 0 से 1/2 1 घटाओ x घटाओ 1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल dx जोर पुनः ये 1/2 से 1 ये भाग एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर और 1/2 से 1 घटाओ एक्स स्क्वायर का वर्गमूल dx। तो बच्चों पहले भाग का क्षेत्रफल x/2, तो ये आ गया x घटाओ 1/2 1 घटाओ x घटाओ 1 का स्क्वायर का वर्ग जोड़ a स्क्वायर बटा 2 साइन प्रतिलोम x बटा a, तो x के रूप में x घटाओ 1/1 और ये आ रहा है बच्चों 0 से 1/2, जबकि दूसरा 1 घटाओ एक्स स्क्वायर x/2 1 घटाओ एक्स स्क्वायर जोड़ 1/2 साइन प्रतिलोम x जो 1/2 से 1 के लिए। तो बच्चों इसमें हम सीमा को पुट करें तो ऊपरी सीमा 1/2 1/2 घटाओ 1 ऋण 1/2 तो ऋण 1/4 और ये हो गया बच्चों 1 घटाओ 1/2 ऋण 1/2 यानी 1/4 का वर्गमूल जोड़ 1/2 साइन प्रतिलोम ऋण 1/2। ये 1/2 के लिए ऋण 0 के लिए आए तो ऋण 1/2 0 के लिए तो 1 का स्क्वायर ये 0 हो गया। 0 अगर ले तो 0 घटाओ 1 ऋण 1 का स्क्वायर 1 1 घटाओ 1 0 जोड़ और ये 1/2 साइन प्रतिलोम
ऋण 1 ये पहले भाग, जोर 1 के लिए 1/2 ये शून्य, 1/2 शून्य, जोर 1/2 साइन प्रतिलोम 1 ऋण 1/4, 1 घटाओ 1/4 ऋण 1/2 माइनस प्लस माइनस साइन प्रतिलोम 1/2। सबके मान को लिखे बच्चों, तो ये कितना आ गया देख लें जरा। 4 में 3 √3/2 माइनस √3/8 माइनस √3/8 साइन प्रतिलोम, तो ये ऋण π/6 ऋण 1/2 ऋण π/2 जोड़ 1/2 π/2 4 में 3 √3/8 माइनस √3/8 ऋण 1/2 और ये हो गया बच्चों π/6। इसे हल करें अगर, तो आइए माइनस √3/8 माइनस √3/8 यानी कि 2 √3/8, तो माइनस √3/4 ऋण π/12 जोर π/4 जोर π/4 ऋण π/12। तो ये हो गया बच्चों माइनस √3/4 π/4 जोर π/4 π/2 और जोर π/2 और ये 2 π/12 यानी π/6 यानी ऋण √3/4 90 में से 30 90 में से 30 तो π/3। अतः OABO का क्षेत्रफल भाग OABO का क्षेत्रफल बराबर π/3 ऋण √3/4। अतः OABCO का क्षेत्रफल, अतः OABCO का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने OABO का क्षेत्रफल, जो हो गया 2 गुने π/3 घटाओ √3/4 अर्थात 2 π/3 घटाओ √3/2 वर्ग इकाई, जो हमारे इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर बनाया गया ये उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।